सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था, जीवन के प्रत्येक कर्म को यज्ञ कैसे बना सकते हैं या कैसे व्यक्ति का जीवन यज्ञमय हो सकता है, उस बात को भगवान स्पष्ट कर रहे थे कि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। ये साधना की प्रक्रिया है। अगर उस ब्रह्म भाव तक, उस आत्म तत्व तक अपनी वृत्ति को लेके जाना है, तो उसकी प्रक्रिया भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। और इस संसार में साधना की बहुत सी प्रक्रियाएं प्रचलित है। अपनी अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार साधकों ने अपनी अपनी एक साधना प्रक्रिया तैयार की। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तो उसी के साथ आग्रह हो गया, नहीं यही ठीक है। और जब यही ठीक है, ये दृढ़ता मन में आ गई, तो दूसरी प्रक्रियाओं के प्रति एक द्वेष वृत्ति, द्वेष का भाव व्यक्ति के अंदर पैदा हो। और ये द्वेष वृत्ति, इसी द्वेष वृत्ति ने फिर अलग अलग संप्रदायों को प्रकट किया, अलग अलग परंपराएं पैदा होती गई और समाज विखंडित होने लगा। इसलिए भगवान कहते हैं ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और सबका ध्येय, सबका लक्ष्य वो ब्रह्मात्म चिंता, स्व अर्थात आत्मा और परमात्मा कहें या ब्रह्म और आत्मा की एकता होना चाहिए। और उस एक के भाव तक पहुंचने के लिए कहते हैं श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये। कुछ लोग क्या करते हैं, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, ये जो इंद्रियां हैं श्रोत्र, कान आदि, तो ये जो इंद्रिय वृत्ति है, इस इंद्रिय वृत्ति को कहाँ स्थिर, तो कहा संयमाग्निषु जुह्वति, संयम, संयम पूर्वक। और संयम का अर्थ महर्षि पतंजलि कहते हैं त्रयम एकत्र संयम।
मन, बुद्धि और इंद्रिय वृत्ति, इन तीनों का एक, उसी का नाम संयम। इसीलिए ऋषियों ने महात्मा की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया, मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्। मनस्यन्यत् कर्मस्य अन्यत् वचस्य अन्यत् दुरात्मनाम्। महात्मा और दुरात्मा, इनमें उनमें अंतर इतना ही है। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्। जो महात्मा हैं, जो साधक हैं, तो उनका मन, वाणी और कर्म, इन तीनों में एकता अर्थात त्रयाणाम एकत्र संयम, तीनों का एक जगह स्थापित करना। और साधना की प्रक्रिया भी यही है। सबसे पहले श्रोत्रादीन इंद्रियाणि, श्रोत्रादि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी ये जो इंद्रिय वृत्ति है, और इंद्रिय वृत्ति बहिर्मुखी है, इंद्रिय वृत्ति का बहिर्गमन है। इसलिए परमात्मा ने इनको बहिर्मुखी बनाया, और वो प्रकृति का नियम है। परमात्मा ने बहिर्मुखी बनाया ऐसा नहीं, बल्कि वो परमात्मा का नियम और प्रकृति का नियम है। कल भी इस बात की चर्चा करके आए थे। प्रकृति का नियम यह है कि हर वस्तु अपने मूल की ओर अग्रसर होती, और ये जो हमारी इंद्रिय वृत्ति है, इसका मूल भी है यही पांच भूत। पांच भूतों के तीन गुण, सत्व, रज और तम, तो उनके द्वारा इन इंद्रियों की का निर्माण हुआ। तो इसलिए इंद्रियों की भी जो सहज वृत्ति है, वो किस ओर है? इसी संसार की ओर, इसी जगत की ओर। तो इसलिए श्रुति कहती है, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत, आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कश्चित् धीरः, कोई धैर्यशाली व्यक्ति, प्रत्येक आत्मानमेक्षत, उस आत्म तत्व की इच्छा को लेकर के, उस आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा को लेकर के, आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्, आवृत चक्षु, इंद्रियों की ये जो बहिर्गति है, बहिर्गमन है, उसको क्या करते हैं? आवृत चक्षु, उसको बंद करता है। तो इसलिए जबरदस्ती नहीं, संयम के साथ, विचार के साथ। तो वही भगवान यहाँ कहें, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये। ये जो इंद्रियां हैं, सबसे पहले ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का संयम, अर्थात इंद्रियों की सहज गति जो अपने अपने विषयों की ओर है, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श की ओर जो इंद्रिय गति है, उस इंद्रिय गति को क्या करके, उस इंद्रिय वृत्ति को रोक करके, प्रत्याहृत्य, उसको रोक करके, लेकिन जबरदस्ती नहीं, विचार पूर्वक। इसलिए कहा संयमाग्निषु, संयमाग्नि, संयम के द्वारा, शनै शनै, धीरे धीरे। तो कहा धारणा, ध्यान, समाधि, पहले धारणा बनानी पड़ेगी, इसे धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, पहले अभ्यास उसका। तो इसलिए कहा, तो कहा संयम अग्नि, संयम रूपी अग्नि में उसकी आहुति देना, धैर्य पूर्वक।
अर्थात इंद्रियों का जो बाह्य विषयों की ओर गमन है, गमन की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को धीरे धीरे विचार के द्वारा, और प्रवृत्ति रोकने का अर्थ इन दृश्यों को देखना सुनना बंद कर दो, ऐसा नहीं, बल्कि अनपेक्ष सुचित दक्ष उदासीनो गतव्यथा, भगवान इस बात की चर्चा करके अनपेक्ष, अब इन विषयों से, संसार के दृश्यों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखना, उदासीन गतव्यथा, उदासीनता, और मन में किसी प्रकार का विक्षेप, किसी प्रकार का विकार न आए। क्यों, जैसे कल भी चर्चा करके आए थे, इंद्रियां हैं, इंद्रिय वृत्ति ये अपना काम करे, आंख है रूप की ओर जाएगी, कान शब्द को पकड़ेगा, आपके घ्राण इंद्रिय घ्राण गंध को, गंध दुर्गंध जो भी है उसको पकड़ेगी। अभी तक तो क्या है, गंध दुर्गंध, शब्द अशब्द, रूप अरूप जो भी सामने आया, प्रत्येक इंद्रिय वृत्ति के साथ हम अपने मन में विक्षेप पैदा करते रहे। विक्षेप पैदा करने का अर्थ निरर्थक संकल्प। जीवन का विश्लेषण करके देखें, जो भी दृश्य हमारे सामने आज तक आया, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, इनमें से जो भी दृश्य हमारे सामने आया, हर एक दृश्य के साथ कहीं न कहीं कोई न कोई एक नया संकल्प व्यक्ति करता है, कहीं न कहीं एक नया संकल्प हम करते हैं प्रत्येक दृश्य के साथ। इसलिए वो जो संकल्प वृत्ति है, और उसमें से अगर विचार करके देखें, 99%, 99% संकल्प निरर्थक होते हैं, लेकिन एक आदत बन गई है, हमने अपनी एक हैबिट बना ली, बिना किसी मतलब के, बिना किसी उद्देश्य के भी जो दृश्य हमारे मन सामने आया, उसके साथ कहीं न कहीं कोई न कोई संकल्प वृत्ति हम पैदा कर लेते हैं। इसलिए वो जो संकल्प करने की प्रवृत्ति निरर्थक, तो उसको संयम अग्निशु, संयम के द्वारा, संयम रूपी अग्नि में भगवान कहते हैं उसकी आहुति दो। इस साधना की प्रारंभिक स्थिति है। और यही योग की प्रक्रिया, यही साधना की प्रक्रिया कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए यमराज ने स्पष्ट की है, यच्छेदवांग मनसि प्राज्ञः। अभी वो ये कह रहे हैं कि वे सबसे पहले संयम के द्वारा साधक क्या करे, इसे इंद्रिय वृत्ति का लय करे, अर्थात ये जो इंद्रिय वृत्तियों के माध्यम से प्रत्येक दृश्य के साथ नया संकल्प करने की हमने एक जो आदत बना ली है, भगवान कहते हैं उसको पहले नियंत्रित करो। इसलिए जो इंद्रिय वृत्ति है उसका नियंत्रण, उसकी आहुति कहाँ देनी, संयम अग्निशु, संयम रूपी अग्नि में, अर्थात एक जगह। इसलिए
साधना का लक्षण ही किया। मन और इंद्रिय वृत्ति, इनको एक जगह स्थिर करना। क्यों? इन इंद्रिय वृत्ति के साथ साथ आपके मन में विक्षेप भी पैदा हुआ, इसलिए इंद्रिय और मन, इंद्रिय मनुष्य नियमेन एकत्र अनुष्ठान, इंद्रिय और मन, इन दोनों को नियम पूर्वक एक जगह स्थिर करना, एक लक्ष्य में स्थिर करना। तो यहाँ भगवान ने श्रोत्रादीनि विषयान्यन्ये इंद्रियाण्यन्ये श्रोत्रादि, ये जो हमारी इंद्रियां, इन इंद्रियों का संयम अग्निशु जो होती, संयम रूपी अग्नि में इनको, इनकी आहुति देना। तो कहाँ? तो ये धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो इंद्रिय वृत्ति है, तो फिर इसको कहाँ लेके जाना? महर्षि पतंजलि ने तो योग का लक्षण स्पष्ट कर दिया, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकना, उनको एक दिशा देना। तो कैसे? तो सबसे पहले उसमें है धारणा, बाकी और भी है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बाह्य अंग है, ये सब भी साधना के अंग है। लेकिन सबसे पहले क्या? धारणा। तो धारणा का अर्थ हृत पुंडरी का, आपका जो हृदय है उसमें मनसः चिरकाल स्थापनम, पहले हृदय में। इसलिए जो ध्यान की प्रक्रिया है, उस ध्यान की प्रक्रिया में भी हमारे ऋषियों ने इस बात को स्पष्ट किया कि ध्यान की प्रक्रिया भी एकदम से आज्ञा चक्र में नहीं, पहले हृदय में स्थापना उसकी। आपके जो मन की वृत्ति है, कई लोग आजकल ध्यान सिखाने वाले या जिन्होंने एक व्यवसाय बना लिया, या अपने आप कहीं से कोई पुस्तक पढ़ ली, तो व्यक्ति एकदम से आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र नहीं, आज्ञा चक्र में ध्यान करने लगता है। लेकिन योग मार्ग के ज्ञाता इस बात को स्पष्ट करते हैं कि एकदम से आज्ञा चक्र में ध्यान नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हृदय देशे, हृदय में उसका संयम, संयम पूर्वक। तो क्या करना? हृदय मनसः चिरकाल स्थापनम, मन को लंबे समय तक स्थापित करना। अर्थात जो आपके मन की वृत्ति है, जो इंद्रिय वृत्ति है, उस इंद्रिय वृत्ति को कहाँ रोक के रखना? कहते हैं हृदय पुंडरी का, आपके हृदय कमल, हृदय में उसको स्थापित करना। तो वो एक पक्ष। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसे जैसे आपका मन स्थिर हुआ, आप अपनी इंद्रिय वृत्ति को संयम के द्वारा धीरे धीरे और चित्त में, हृदय में उसको स्थापित करने में जब सफल हुए, तो लंबे समय तक, तो कहते हैं उसी का नाम धारणा है। वृत्ति तारतम्य, आपको वृत्ति प्रवाह टूटे नहीं। तो कौन सा वृत्ति प्रवाह? या संसार का वृत्ति प्रवाह नहीं, क्योंकि संसार का ये वृत्ति प्रवाह ये तो इतना तीव्र है, एक क्षण में दूसरा वृत्ति प्रवाह तेजा बदलता रहता है। हमको लगता है कि नहीं, ये तो एक क्रम चल रहा है, प्रवाह चल रहा है।
तो जैसे अभी मन में संसार का प्रवाह चला आ रहा है, ईश्वरीय भाव के लिए, ईश्वर की धारणा के लिए या उसके ध्यान के लिए तो हमको समय निकालना पड़ता है, उसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है। लेकिन संसार भाव वो प्रवाह चला आ रहा है। बस उसी तरह से महर्षि यहाँ कहते हैं कि एकत्र प्रवाह, एक प्रवाह, धारा प्रवाह जिसको हम बोलते हैं। तो पहले धारणा, अर्थात हृत पुंडरीकादौ चित्तस्य चिरकालावस्थानम्, आपका जो हृदय कमल है, उस हृदय में आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, उसके लंबे समय तक उस मन को स्थापित करना, उसी का नाम धारणा। और ये धारणा आपको ध्यान और फिर समाधि तक ले जाएगी। और आजकल लोग ये पहले की साधना छोड़ देते हैं, धारणा को छोड़ दिया, सीधे ध्यान करने जाते हैं और फिर शिकायत कि हमारा तो ध्यान नहीं लगता, हमारा तो मन नहीं लगता। और जब तक आप इस धारणा वृत्ति को दृढ़ नहीं करेंगे, तब तक ध्यान और समाधि नहीं हो सकती। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं संयम आग्नसु संयम पूर्वक, और वो संयम भी दृढ़ होना चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया, सतु दीर्घ काल सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। उसके लिए तो आपको दीर्घ काल तक प्रयास करना पड़ेगा, लंबे समय तक प्रयास करना पड़ेगा, और उसमें निरंतरता, कंटिन्यूटी भी चाहिए। कंटिन्यूटी भी है, आप प्रयास भी कर रहे हैं, और अगर आपकी निष्ठा नहीं है, उसके प्रति आपके अंदर सत्कार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो केवल दूसरे के कहने से कर लिया वो नहीं होगा, रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। तो ये जो साधना की प्रक्रिया है, साधना की प्रक्रिया में दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक आपकी श्रद्धा, आपका फेथ, आपका विश्वास, और दूसरा कंटिन्यूटी। और जो विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, तो कहीं न कहीं उसमें कंटिन्यूटी रहेगी, और अगर श्रद्धा नहीं है तो कंटिन्यूटी भी नहीं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया, साधना के लिए अनिवार्य शर्त यही है, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो आपकी श्रद्धा का भाव है, ये जो आपकी कंटिन्यूटी है, तो इसके द्वारा क्या होगा, दृढ़ भूमि ही आपका ग्राउंड तैयार होगा, आपका एक बेस तैयार होगा, आपकी एक फाउंडेशन तैयार होगी। और फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी, हम बिल्डिंग भी उतनी मजबूत बना सकते हैं। इसलिए मैं भगवान यहाँ कहते हैं श्रोत्रादि, श्रोत्रादि ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का नियमन करना। तो उसमें सबसे पहले धारणा, फिर ध्यान। तो ध्यान का भगवदाकार वृत्ति प्रवाह है, तो वो ईश्वर भी उस धारणा के द्वारा वृत्ति प्रवाह। और कौन सा तो कहा, भगवताकार। अभी भी ध्यान की अवस्था है, लेकिन अभी हमारे मन का जो प्रवाह है वो क्या है, विषयाकार प्रवाह है।
इस संसार के विषयों की ओर प्रवाह, तो उसके स्थान पर वो ईश्वरीय भाव। और उस ईश्वर को आप किस रूप में स्वीकार करते हैं वो आपके ऊपर। इसलिए हमारे ऋषियों ने जो इतने देवी देवताओं की कल्पना की, वो इसीलिए कि आप अपने मन की वृत्ति को सहज रूप से उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ सकें। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, इन ईश्वरीय रूपों को ही आपसी मतभेद का कारण बना दिया। मेरा भगवान बड़ा, मेरा भगवान सच्चा, वह इसी को लेकर के आपसी बेमनुष्य आपस में लड़ने झगड़ने। ये कभी विचार ही नहीं किया कि जितने भी रूप हैं, जितनी भी मान्यताएं, ये आपकी साधना को, आपके अंदर उस ईश्वरीय भाव को जागृत करने के लिए, उस ईश्वरीय भाव को दृढ़ करने के लिए। लेकिन ये सब चिंतन की विचार के हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। थोड़ा सा विचार करके देखें, आपके घर में, आपके परिवार में उस परमात्मा के अलग अलग रूपों को मानने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी जैसी निष्ठा, जिसके जैसे पूर्व संस्कार। और हो सकता है आपने अपने घर में मंदिर भी रखा हो, रोज पूजा भी करते हो। आपने अपने घर में जो मंदिर रखा, उसमें चाहे मूर्ति या तस्वीर कितने देवी देवताओं की, अलग अलग देवी देवताओं के, तो आप भाई जिस तीर्थ में गए तो वहां के जो भी अधिष्ठाता देवता है, या वहां का जो भी अधिष्ठातित देवी देवता है, उसकी एक मूर्ति या एक तस्वीर आप लेके आ गए। और जब घर पहुंचे तो क्या किया, उस तस्वीर को, उस मूर्ति को आपने मंदिर में रख दिया। और सुबह उठ के रोज उसको नमस्कार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब घर से बाहर निकले तो बाहर के व्यवहार में फिर वही लड़ाई झगड़ा, मैं तो इसको मानने वाला हूँ, मेरा देवता बड़ा, मेरा देवता ये वो, जो भी है तरह तरह। लेकिन विचारणी ये है कि आपके घर में बच्चे भी हैं, और उन बच्चों को भी आप क्या प्रेरणा देते हैं। वे स्कूल जाने से पहले या घर से बाहर निकलने से पहले वे सुबह सुबह मंदिर में भगवान के दर्शन करके जाओ। हमारी सनातन परंपरा यही कहती है। और आपने उस मंदिर में मूर्तियां कितनी रखी है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग नाम रूप आकार सबका अलग अलग। लेकिन आपने कभी बच्चे को ये पूछा कि वे तुमने कौन से भगवान को नमस्कार किया? कभी नहीं पूछते। वहां आपका उद्देश्य क्या है? वो जो घर में आपने मंदिर बना रखा है, वहां जो भी मूर्तियां तस्वीरें आपने रखी हैं, कि बच्चा वहां जाए तो उन मूर्तियों को, उन तस्वीरों को देख करके उसके चित्त में, उसके मन में ईश्वरीय भाव जागृत हो। यही आपका ध्येय है। इससे भिन्न आपका ध्येय और क्या है? आपने कभी बच्चे से ये नहीं पूछा कि तुमने राम को नमस्कार किया कि कृष्ण को नमस्कार किया? कभी नहीं पूछते। कि वहां हमारा ध्येय केवल यही है कि उस बच्चे के अंदर वो ईश्वरीय भाव, वो ईश्वर के संस्कार जागृत हो। लेकिन जीवन के व्यवहार में उसी ईश्वर को लेकर के हम आपस में, ये मनुष्य आपस में लड़ने मरने तक को तैयार हो जाते हैं। तो ये साधना नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि वो निरंतर वो जो ईश्वरीय भाव, उस ईश्वरीय भाव का वो ईश्वरीय प्रत्यय प्रवाह, वो ईश्वरीय भाव का प्रवाह, उसी का नाम ध्यान है। और फिर
उस ध्यान की अवस्था में स्वाभाविक है कभी दूसरी बात भी आएगी, कभी वृत्ति भटक भी जाएगी। जब उससे भी आप आगे बढ़े, सजाती प्रत्यय प्रवाह समाधि, सजाती। और जिस ईश्वरीय रूप को, जिस सत्ता को आप श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, उस रूप का, वो ज्ञान का निरंतर प्रवाह, और वहां किसी प्रकार का कोई दूसरा विघ्न ना आए, तो उसका नाम समाधि। तो इसलिए तो अब ये जो है, ये जो धारणा, ध्यान और समाधि, महर्षि पतंजलि कहते हैं फिर इसके भी दो भेद हैं। चित्त भूमि भेदेन द्विधा। चित्त भूमि, कल इस बात की चर्चा करके आए थे। तो चित्त की जो भूमियां होती, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, और जो विक्षिप्त चित्त है उसको समाधि के योग्य नहीं माना, लेकिन क्षिप्त और मूढ़, ये दो चित्त की जो स्थितियां हैं, ये समाधि के योग्य हैं, इनको समाधि का अधिकारी माना। तो इसलिए चित्त भूमि के भेद से, चित्त की स्थिति के भेद से, ये जो समाधि है इसके भी दो भेद हो जाएंगे, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो इसलिए तो कहने का तात्पर्य ये कि ये जो इंद्रिय वृत्ति है, सबसे पहले इस इंद्रिय वृत्ति का संयम, विचार पूर्वक चिंतन के द्वारा इसका संयम करना, कहते हैं ये पहला जीवन का यज्ञ है। और शब्दाधीन विषयानंद, और कुछ लोग क्या करते हैं, शब्दाधीन विषयानन्य इंद्रियाग्निश जो होती, शब्द आदि जो रूप रस गंध आदि, तो उनको इंद्रियाग्नि जो होती, वो इंद्रिय रूपी जो अग्नि है उसमें उसकी वो आहुति देते हैं। अर्थात इंद्रियों के द्वारा ये विषयों, इंद्रिय वृत्ति को इस विषयों की ओर जाने ही न देना। हठ योग, जिसको योग में हठ योग, उस ओर उस मन की वृत्ति को जाने ही न देना। तो जो भी है, तो प्रारंभिक अवस्था में साधना की या योग साधना की जो प्रारंभिक अवस्था है, भगवान उस प्रारंभिक अवस्था की यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें इंद्रिय वृत्ति को रोकना पड़ेगा। हमारी जो विषयाकार मन की वृत्ति है, उस विषयाकार मन की वृत्ति को विचार पूर्वक रोक करके वो कैसा करना, ईश्वर, वहां वो ईश्वरी भाव, परमात्मा का भाव, ब्रह्म भाव को वहां वो जागृत करना। और जब इसके लिए हम प्रयत्नशील हुए, तो हमारी जो साधना का क्रम है वो वहां से हमारी साधना होगी। तो धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए कहाँ तक पहुंचना है, उस समाधि तक। तो कौन सी, निर्विकल्प समाधि तक, असंप्रज्ञात समाधि तक ना। तो ये साधना की प्रक्रिया, और ये सब चर्चाएं भगवान आगे क्रमशः सबकी चर्चा करेंगे। तो इसलिए ये साधना की प्रक्रिया जीवन में धीरे धीरे आनी चाहिए। केवल थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठ गए, या लोगों ने बहुत से उल्टे सीधे तरीके आजकल अपना लिए, और सामान्य व्यक्ति वहां जाता है, सोचता है नहीं बस मैं तो 10 मिनट ध्यान कर लिया, बस मैं तो धन्य हो गया। ऐसा जब तक मन का ये संसार प्रवाह,
या इंद्रिय वृत्तियों का ये संसार प्रवाह रुकेगा नहीं, तब तक आपका मन संकल्प विकल्प से भी मुक्त नहीं होगा। और जब तक मन संकल्प विकल्प से मुक्त नहीं होगा, तब तक जीवन में शांति का अनुभव भी नहीं हो सकता। सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अगर मन आपका अशांत ही रहा, तो महर्षि कहते हैं कि वो साधना का फिर कोई, क्योंकि समग्र साधना का उद्देश्य यही है, आपके मन के विक्षेपों को कम करना, चित्त विक्षेपों को कम करना। और अगर उसमें और वो अगर एक जो शास्त्रीय परंपरा है, शास्त्रीय जो पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार अगर आप साधना में प्रवृत्त होंगे, तो स्वाभाविक है धीरे धीरे ही सही आपके मन का जो विक्षेप है वो कम होगा। ठीक है, समय लग सकता है, लेकिन वो विक्षेप, मन का विक्षेप कम होगा। और जैसे जैसे मन का विक्षेप कम होगा, तो आपके चित्त में, आपके अंदर एक शांति और एक प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। और वो प्रसन्नता का भाव, वो शांति का भाव ऐसा होगा जिसका फिर कभी नाश नहीं होगा। और इस भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति से मिलने वाली जो शांति है, वो तो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। इसलिए वो आर्टिफिशियल शांति जीवन में चाहिए या नेचुरल चाहिए, वो तो व्यक्ति को स्वयं विचार करना पड़ेगा। और नेचुरल शांति अगर चाहिए, तो देखिए उसके लिए तो ये साधना का क्रम जीवन में अपनाना पड़ेगा। तो कैसे, तो क्रमशः करेंगे। हरिः ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।